नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अब इसकी आग बिहार में भी फैल गई चुकी है और अब किसानों के समर्थन में रालोसपा भी जुट चुकी है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री इस विषय पर बातचीत करने के लिए हैं। सर, जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन अभी पूरे देश में चल रहा है, किसानों के समर्थन में रालोसपा है, ये किसान चौपाल को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा इशू है। जिस इशू पर लोग देश के कुछ हिस्सों में बहुत ही ज़्यादा आंदोलित है, लेकिन कुछ हिस्सों में इसका क्या असर होगा इसकी ठीक से जानकारी नहीं। जो लोग पक्ष में हैं उनको भी जानकारी नहीं है, जो लोग खिलाफ में हैं उनको भी ठीक से जानकारी नहीं। आम किसानों तक इसकी जानकारी को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जो कानून है उस कानून से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है आम किसान को, इस बात की जानकारी जब तक किसानों के बीच में नहीं होगी तब तक मुझको लगता है कि कोई आंदोलन पक्ष का हो या खिलाफ का हो मुनासिब नहीं। तो इसलिए हमको लगा कि लोगों के बीच हम जाकर और लोग किसानों को अवगत करावें कि आखिर यह कानून है क्या। इसी मकसद से किसान चौपाल का कार्यक्रम हमारी पार्टी ने बनाया है और पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है। पूरे फरवरी महीना का कार्यक्रम है, लोगों के बीच जाकर कानून के बारे में जानकारी देना है। बिहार सरकार भी कह रही है कि किसान के जो बिल है, जो सरकार ने जो नियम बना रखे हैं वो उनके हित के लिए है। क्या आप बिहार सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे? देखिए, हम बिहार सरकार के लोग हों या कोई भी हो, जो लोग भी कह रहे हैं कि यह कानून किसानों के हित में है, मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने ठीक से इस बिल को पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, या इसके दूरगामी असर को अभी नज़रअंदाज लोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बाकी ठीक से इसको देखा जाए तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और इतना नुकसान हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में, जिसको रिवर्स करना भी कोई बाद की सरकार चाहे तो संभव नहीं हो पाएगा। कोरोना में जो फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जो जिस प्रकार से जांच हो रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, उस पर अगर कोई बात आई है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि किस अधिकारी ने ऐसा किया, क्यों किया, इसकी जांच तो जरूरी है। जनता को सच जानने का पूरा पूरा हक है। सर, एक सवाल मेरा पॉलिटिकल का रहेगा। आप नीतीश कुमार से मुलाकात किए, क्या बात बनी, क्या बात हुई, क्या कहेंगे सर? आप ही से साझा देखिए, अब करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष से, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मेरा खुद का भी व्यक्तिगत संबंध उनसे पुराना रहा है। लंबे दिनों तक हम सब लोगों ने एक साथ संघर्ष में काम किया है। तो इस लिहाज से हमारी पार्टी अलग भले हो सकती है, लेकिन मुलाकात की आवश्यकता कभी भी पड़ी मुझको या कभी उनको ज़रूरत महसूस हुई तो उस परिस्थिति में मुलाकात में कहीं कोई अवरोध जैसा नहीं था। इस बार भी मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई यह उजागर करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तिगत बातचीत भी होती है। हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे कि जिस अर्थ में मीडिया के बंधु ले रहे हैं हमारी मुलाकात को, उस अर्थ में मुलाकात हमारी नहीं थी। जी, एक मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट का विस्तार किया गया है, कई ऐसे मंत्री हैं जो जिनको दागी बताया जा रहा है, उन पे आपका क्या? नहीं, उस पर तो एक मंत्री जिनका शपथ हुआ था पहले ही, और उस पर बात आई, तुरंत कार्रवाई भी हुई। मुझको लगता है कि अगर ऐसी कोई बात फिर से किसी मंत्री के बारे में आई है, सच्चाई क्या है मुझको नहीं मालूम, लेकिन अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए और उनको लगे तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब मामला आ गया है तो जनता में कन्फ्यूजन न रहे, इस बात का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से किसान आज दर दर भटक रहे हैं, जो उनकी हक है, हम उनकी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, न कि हम उनको समर्थन में जुट करके किसी तरह का हंगामा या कुछ ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनका मेहनत है, जो उनका मजदूरी है, हम उनका हक की लड़ाई के लिए हम आज किसान चौपाल लगा रहे हैं और एक किसान चौपाल रालोसपा पूरे जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है और कहीं ना कहीं अब किसान को इससे फायदा होने वाला है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।